सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में मैं आपको स्वागत करता हूं। मैं राकेश शर्मा जो है व्यवसाय अध्ययन के बारे में जो चर्चा करूंगा। पहले मैंने आपको 5 घटकों के बारे में बताया और नियोजन, संगठन जो है, निर्देशन आदि के बारे में मैंने आपको चर्चा की। और उसके बाद जो है आपको पढ़ाया कि मुख्य कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में। उसके बाद मैं आपको पढ़ाया कि सहायक कार्य कौन कौन से हैं, तो सहायक कार्यों के बारे में चर्चा की। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कि प्रबंध की भूमिका कौन कौन सी है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे कि प्रबंध की भूमिका के बारे में अपन चर्चा करेंगे कि प्रबंध की भूमिका कौन कौन सी है। प्रबंध की भूमिका में सबसे पहले भूमिका है, प्रबंध की भूमिका जो है 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहली भूमिका है जो अंतर व्यक्तिगत भूमिका। इसके बाद दूसरी भूमिका है सूचनात्मक भूमिका और तीसरी भूमिका है निर्णयात्मक भूमिका। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा कि अंतर व्यक्तिगत भूमिका क्या होती है प्रबंध में। एक प्रबंधक अपनी औपचारिक सलाहपद स्थिति के कारण अंतर व्यक्तिगत भूमिकाओं का निर्वाह करता है। इसमें निम्नलिखित भूमिकाएं होती है कि एक जो प्रबंधक होता है वो कौन कौन सी भूमिका निभाता है। अंतर व्यक्तिगत भूमिका कौन कौन सी होती है? जो सबसे पहली भूमिका ये होता है कि संस्था का अध्यक्ष होता है और एक प्रबंधक संस्था का मुख्य अध्यक्ष होता है। मुखिया और अध्यक्ष होने के बाद जो है नाते वैधानिक प्रपत्रों पर वो हस्ताक्षर करता है और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता है और समारोह की अध्यक्षता भी करता है। तो अंतर व्यक्तिगत भूमिका में सबसे पहली भूमिका होता है संस्था का अध्यक्ष होता है। और संस्था का अध्यक्ष होता है तो वो क्या करता है? संस्था के मुख्य कार्य करता है। और संस्था के अध्यक्ष होने के नाते वो क्या करता है कि वैधानिक जो प्रपत्र होते हैं उस पर वो हस्ताक्षर करता है और सामाजिक गतिविधियों में वो भाग लेता है और अपनी समारोह में अपनी अध्यक्षता की भूमिका निभाता है। इसके बाद दूसरा जो पॉइंट है वो है नेता। इस भूमिका में के अंतर्गत प्रबंध के अधीनस्थों के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। अधीनस्थ के इसको कहता है, समझाता है कि हमें ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उन लोगों को क्या करता है वो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो प्रेरित करता है। और एवं कर्मचारियों की आवश्यकता और संगठन के कार्यों में एकीकरण करने की कोशिश करता है, मानी एकत्रित करने की कोशिश करता है, इकट्ठा करने की कोशिश करता है कि सारे कौन कौन से कार्य किए गए हैं, सभी कार्यों के बारे में वो चर्चा करता है। उसके बाद संपर्क अधिकारी के रूप में कार्य करता है। इसलिए प्रबंधक अपने संगठन के बाहरी पक्षों में संपर्क सूत्र की भूमिका निभाता है कि बाहरी मानी आंतरिक तो भूमिका निभाता है लेकिन बाहर की भूमिका भी निभाने की कोशिश करता है। इससे सूचनाओं के आदान प्रदान की क्रियाओं को भी वो करता है। इसलिए मैंने आपको पहले जो भूमिका बताएगी वो अंतर व्यक्तिगत भूमिका में सबसे पहला जो कार्य होता है वो संस्था अध्यक्ष का भूमिका निभाता है, फिर नेता की भूमिका निभाता है और तीसरा संपर्क अधिकारी की भूमिका भी निभाता है। ये होता है अंतर व्यक्तिगत भूमिका। उसके बाद मैं आपको चर्चा करूंगा कि अंतर व्यक्तिगत भूमिका के बाद पहली जो है भूमिका है, दूसरी भूमिका है सूचनात्मक भूमिका। इस भूमिकाओं में प्रबंध विभिन्न सूचनाएं, तथ्य और ज्ञान का संग्रहण कर वितरण करके इसमें प्रबंध की निम्न भूमिका निभाता है। वो क्या करता है? सभी तथ्यों को, सभी ज्ञान को, सभी सूचनाओं को एकत्रित करता है, संग्रहित करता है और जब आवश्यकता होती है प्रबंध में वो सभी को उसमें लागू करता है। और कौन कौन सी जो तथ्य कहाँ लागू करना है, कौन से तत्व कहाँ लागू करना है और कौन से जो सूचनाएं हैं वो कहाँ लागू करनी है और कहाँ प्रेषित करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें रखता है। और सबसे पहले क्या करता है? सबसे पहले जो सूचनात्मक भूमिका में भी सबसे पहला होता है प्रबंधक की भूमिका निभाता है। एक प्रबंधक संस्था और इसके वातावरण में विभिन्न साधनों से सूचना एकत्रित करता है। एक प्रबंधक क्या करता है? एक संस्था के रूप में इसके वातावरण में कौन कौन से विभिन्न संसाधन हैं इसकी सभी की सूचनाएं वो एकत्रित करता है और अपने अधिकारी और अधीनस्थ और अन्य संपर्क सूत्रों के माध्यम से वो क्या करता है? जानकारी प्राप्त करता है। तो वो एक प्रबोधक के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है। दूसरा जो है प्रसारक के रूप में भूमिका निभाता है। प्रबंधक इस भूमिका में एकत्रित सूचनाओं को प्रसार करता है, वितरण करता है, आगे पहुंचाता है। इसलिए अपने अधीनस्थ और संबंधित इकाइयों को
वो वितरित करता है, डिस्ट्रीब्यूशन करता है, कि वो आगे पहुंचाता है कि कौन कौन सी सूचनाएं हैं, कहाँ कहाँ पहुंचानी है, सारी चीज़ों को वो क्या करता है, जानकारी देता है, प्राप्त करता है और आगे पहुंचाने की कोशिश करता है। तीसरा उसका कार्य होता है प्रवक्ता के रूप में, कि प्रवक्ता जो होता है वो प्रवक्ता के रूप में अपनी भूमिका निभाता है, कि प्रवक्ता के रूप में जो भूमिका निभाता है। प्रवक्ता की देखिए, प्रवक्ता की भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन की योजनाएं, नीतियां और कार्यक्रम के बारे में बाहरी पक्षकार, ग्राहक, सरकार, समुदाय आदि सूचनाएं संचार माध्यम से प्रेषित करता है। तो ये मैंने आपको बताया गया कि भूमिका के जो है प्रबंध की भूमिका जो है वो 3 भागों में बांटी गई है। सबसे पहले भाग में मैंने आपको अंतर व्यक्तिगत भूमिका के बारे में बताया गया, दूसरा मैंने सूचनात्मक भूमिका के बारे में बताया गया, और इसके बाद तीसरा जो है निर्णयात्मक भूमिका है वो आगे बताया जाएगा। इसलिए मैंने आपके 2 भूमिका के बारे में चर्चा कर दी कि अंतर व्यक्तिगत भूमिका में आपके वो सलाह की पद की स्थिति होती है, पद होता है, अध्यक्ष होता है। तो अंतर्गत व्यक्तिगत भूमिका में सबसे पहले भूमिका अलग अलग होती है। संस्था अध्यक्ष की भूमिका निभाता है, नेता की भूमिका भी निभाता है, इसके बाद संपर्क अधिकारी की भूमिका भी निभाता है। इसके बाद मैंने आपको बताया कि सूचनात्मक भूमिका में कौन कौन से जो है प्रबोधक के पहली बात सूचनाओं को एकत्रित करता है, और जो अगर सूचनाएं एकत्रित करने के बाद क्या करता है, प्रसारक करता है। कौन कौन सी जो इनकी संस्थाएं जुड़ी होती हैं, इनका जो समूह होता है या संपर्क सूत्र होता है या समूह होता है, सभी को अपने अपने जो है सूचनाएं आगे पहुंचाने का काम करती हैं। यह प्रसारक के रूप में काम करती है, जो अपने अपने जो इकाइयाँ जुड़ी हुई हैं उनको भी सूचनाएँ पहुँचाता है। इसके बाद प्रबोधक के बाद प्रसारक हो गया, प्रसारक के बाद प्रवक्ता हो गया कि कौन कौन सी योजनाएँ बनाती हैं, नीतियाँ बनाई जाती है, कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उसके बारे में बाहरी पक्षकार, ग्राहक और सरकार या समुदाय आदि को अपने बोल करके या प्रवक्ता के रूप में उनको समझाता है कि कौन सी सूचनाएं हैं, कौन से जो योजनाएं हैं और कौन सी नीतियां जो बनाई गई हैं, इनके बारे में अच्छी तरह से ग्राहक को, सरकार को या समुदाय के लोगों को अच्छी तरह से जो है समझाने की कोशिश करता है, ताकि प्रबंध की भूमिका सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहे, आगे भी बढ़े और अच्छे जो लक्ष्य रखे गए हैं उन लक्ष्यों को भी अच्छे से प्राप्त कर सके। इसलिए मैंने 2 भूमिकाओं के बारे में चर्चा आपके सामने किताब जो है समझा दी गई है, और इसमें नोट्स में आपके पास भेज रहा हूँ। इस नोट्स में भी आपको अच्छे से समझा दिया गया है। तो प्रबंध की भूमिका 2 भूमिकाओं के बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। सबसे पहले अंतर व्यक्तिगत भूमिका को अच्छे से समझा दिया है। अंतर व्यक्तिगत भूमिका में कौन कौन सी चीज़ें आती है वो भी समझा दिया गया है। संस्था अध्यक्ष होता है, नेता होता है और संपर्क अधिकारी के रूप में होता है। 3 भाग इसमें बांटे गए हैं। इसके बाद सूचनात्मक भूमिका में भी 3 भाग बांटे गए हैं। सूचनात्मक भूमिका में एक तो होता है प्रबोधक की भूमिका, एक होता है प्रसारक की भूमिका, एक होता है प्रवक्ता की भूमिका। इसके बारे में मैंने आपको जो है 3 सूचनाओं के बारे में आपको बता दिया गया है। इसके बाद जो 2 प्रकार होती है भूमिका में, और तीसरा प्रकार निर्णयात्मक भूमिका है, वो कल नेक्स्ट क्लास जो अगली क्लास में मैंने निर्णयात्मक भूमिका के बारे में अच्छी तरह से बताऊंगा। और मैंने आपको इससे पहले जो आपको बता दिया गया है कि प्रबंध की जो भूमिका में जो सहायक कार्य, मैंने इसके पहले मुख्य कार्य बताए गए, मुख्य कार्य 5 हैं। इसके बाद सहायक कार्य भी 5 है। सहायक कार्य में जो आपको निर्णय की भूमिका, सहायक कार्य में कौन कौन सी होती है, मानी जो मुख्य कार्य में सहायता करने वाले जो कार्य होते हैं उनको सहायक कार्य करते हैं। सहायक कार्य में आपको निर्णय, दूसरा नियुक्तिकरण, तीसरा नवाचार और चौथा संप्रेषण और 5वां प्रतिनिधित्व के बारे में आपको बताया गया कि प्रतिनिधित्व की क्या भूमिका होती है नेता के रूप में। इसलिए मैंने आपको 5 कार्यों के बारे में चर्चा कल की थी, और वो सहायक कार्य होता है। और सहायक कार्य के बाद जो सहायक कार्यों की जो अलग अलग जो पार्ट बताए गए कि सहायक कार्य में सबसे पहले नियंत्रण है, नियंत्रण के बारे में भी आपको चर्चा की। दूसरा मैंने नियुक्तिकरण के बारे में बताया गया, नियुक्तिकरण क्या है। इसके बाद मैंने आपको नवप्रवर्तन, नवाचार के बारे में बताया कि कौन कौन सी है। इसके बाद संप्रेषण के बारे में मैंने आपको बताया गया कि संप्रेषण कौन कौन से हैं, और प्रतिनिधित्व के बारे में भी आपको बताया गया कि प्रतिनिधित्व कौन से हैं। और इसके बाद जो मैंने आपको बताया, आज जो चर्चा की गई वो प्रबंध की भूमिका में जो है 3 भागों में बांटी गई है। पहले अंतर व्यक्तिगत भूमिका के बारे में भी आपको बताया गया, दूसरा जो है सूचनात्मक भूमिका के बारे में मैंने ये दोनों भूमिकाओं के बारे में मैंने आपको नोट्स में लिख दिए गए हैं, करवा दिए गए हैं, और इसके बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। मुकदमा ने भी आपको बता दिया, मौखिक रूप से भी मैंने आपको बता दिया गया है। इसमें 3 भाग है, संस्था अध्यक्ष और नेता, और एक होता है संपर्क अधिकारी, दूसरा सूचनात्मक अधिकारी में प्रबोधक होता है, एक प्रसारक होता है, एक प्रवक्ता होता है। इसलिए मैं
आज जो है प्रबंध की भूमिका के बारे में आपको अच्छी तरह से जो है क्लियर कर दिया है। और इसमें 3 प्रकार की भूमिकाएं होती हैं। जो पहली भूमिका अंतर्व्यक्तिगत भूमिका, दूसरी जो भूमिका है सूचनात्मक भूमिका, और तीसरी जो भूमिका है वो निर्णयात्मक भूमिका है। इसलिए प्रबंध की भूमिका को 3 भागों में बांटा गया है और 3 भागों में 2 भाग मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करा दी गए हैं। और वो जो 2 भाग है जिसमें सबसे पहला जो है अंतर्व्यक्तिगत भूमिका और दूसरा है सूचनात्मक भूमिका। आज की क्लास में मैं इतना ही करवाऊँगा। आगे जो नेक्स्ट जो आपका निर्णयात्मक भूमिका है वो आगे की क्लास में कल की क्लास में आपको डिक्लेयर करूँगा या अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जय हिंद।